नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जो भी मुनिराज होते हैं वो जमीकंद नहीं खाते, आलू प्याज लहसुन और जो भी कैरेट्स और रेडिश वो नहीं खाते, तो हल्दी और अदरक भी तो जमीकंद होती है, तो उनका क्यों नहीं त्याग है? हम मुनिराज ही नहीं खाते, हम लोग आप लोगों को भी नहीं खाने देते। हाँ, एक बार जमीकंद में अदरक तो आता है लेकिन सौंठ नहीं आती। जमीकंद में आलू प्याज तो आता है, हल्दी नहीं आती, मूंगफली नहीं आती, क्योंकि इनकी एक प्रक्रिया है जैनागम में। वनस्पति प्रारंभ अवस्था में अनंत जीवों का भंडार होती है। जैसे जैसे उस अदरक सूखता जाता है उसमें रेशे आ जाते हैं, तो उसमें से अनंत जीव स्वतः ही निकलकर समाप्त हो जाते हैं। और जब वो सौंठ बनती है तो वह जीव मारे नहीं गए, वो जीव स्वतः ही अपने आप, क्योंकि अदरक पूरा पक जाता है। यदि तुम अदरक को सुखाओगे तो सौंठ नहीं बनेगी, वो सड़ जाएगी। आप अदरक को कहीं धूप में रख देना, वो कभी सूखेगा ही नहीं। अदरक पक जाता है, जब पूर्ण पक जाता है तो उसमें छुआ आ जाते हैं। आप सौंठ को कूटना, छुआ निकलेंगे, और छुआ आने का अर्थ है उसमें से अनंत जितने जीव थे वे स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके खत्म हो गए। इसलिए सौंठ जो है गणंत के अंतर्गत नहीं ली। हल्दी इसी प्रकार हल्दी होती है। हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है वह हम लोग नहीं लेते जिम्मे, लेकिन सूखने के बाद वो हल्दी के अंदर एकदम चूरा बन जाता है कूटने पर। आलू और प्याज को कितने भी आप सुखा लेना, कूटने पर चूरा नहीं बनेगा, वो सड़ता जाएगा। और हल्दी जो है सूख करके पूर्णतः जीवों से रहित हो जाती है और पिस जाती है। आलू का आटा देखा कभी आपने? आलू का आटा हल्दी जैसा, तल करके नहीं, नेचुरल रूप से आलू का आटा बनेगा ही नहीं, लुगदी बनती जाएगी। तो उसमें सौंठ के अंदर और हल्दी के अंदर वो निगोदिया जीव नहीं रहते हैं जो अन्न गणंत, गाजर, मूली, आलू, ये कितने भी सुखाना इनका आटा नहीं बन सकता। और इन जीवों के इनका निरंतर जीव अंत तक बने रहते हैं, और जब तक जीव खत्म होंगे तो वो खाने योग्य नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। एक समय आएगा जब आलू में से जीव निकल जाएंगे, लेकिन वो आलू फिर खाने के योग्य रहेगा ही नहीं। और सौंठ जो है जितनी जितनी सूखती जाएगी उतनी उतनी सौंठ पक्की होती है। इसलिए सौंठ, हल्दी ये गणंत होकर के भी गणंत का स्वभाव आखिरी तक पकने तक नहीं रखते हैं। इसलिए आलू और प्याज पका हो या कच्चा हो, पकते ही नहीं। कभी आलू को आपने पका हुआ देखा? कभी नहीं देखा आलू। तो उस प्रकार से उसके लिए निषेध किया गया है, ऐसा माना। नमस्ते महाराज। नेक्स्ट आप ही में से कौन पूछ रहा है? हाँ, मैं भाषा पाटनी निर्गन जैन पाठशाला की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से नोएडा में पाठशाला संचालित रूप से चल रही है। सागानेर से सभी बच्चे एग्जाम देते हैं और बहुत ही मतलब उपकार है। 12 वर्षीय का भी बहुत लोग एग्जाम दे रहे हैं, 50 लोग एग्जाम दे रहे हैं। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है, स्वाध्याय हम लोग करते हैं, पूजा भी करते हैं और दान भी देते हैं, तब भी करते हैं, लेकिन इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो जीवन में जितनी आपके गृहस्थी के जीवन की क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति कराने का ये साधन होता है। अभी हमने 2 दिन प्रवचन दिए ताजगंज के अंदर, उनका यही कहा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये 3 चीज। धर्म तुम्हारा होगा, पुण्य तुम्हारा होगा तो धन आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो काम आएगा। काम यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, धन दौलत, मकान, जायदाद, परिवार आदि, ये सब। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये तीनों एक साथ चलते हैं। धर्म से 2 रास्ते फूटते हैं, धर्म से मोक्ष, धर्म से अर्थ और काम।
हम साधु लोग धर्म करते हैं, हमारा रास्ता मोक्ष की तरफ चला जाता है। आप लोग जो धर्म करते हो तो धर्म का रास्ता अर्थ और काम की तरफ चला जाता है। यानी आपको, लेकिन मूल सूत्र रहेगा धर्म। धर्म के बिना ना तो अर्थ आएगा ना काम पुरुषार्थ होगा। धर्म के बिना हमें मोक्ष भी होने वाला नहीं। इसलिए जितनी ये धार्मिक क्रियाएं हैं ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन है। इसके माध्यम से हम उस धर्म तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ये इसके लिए उपयोगी है। रावण को भी संसार चाहिए था, तब भी उसे धर्म ही करना पड़ा। रावण को जब वरुण रूपणी विद्या चाहिए थी तो भी उसे मंदिर में जाकर के जाप देना पड़ी। अब जाप एक दे रहा है धन दौलत के लिए, एक दे रहा है मोक्ष के लिए, लेकिन जाप देना पड़ेगी। चाहे तुम संसार चाहो या परमार्थ, धर्म के दरवाजे तो आना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई भी सिद्धि होने वाली नहीं। नोएडा का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नोएडा के संबंध में हमेशा सदा हम प्रशंसा सुनते। वहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मंदिरों में पूजा करते हैं। दिल्ली की एरिया की रिपोर्ट हमें इतनी अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी रिपोर्ट पाठशाला हो, 12 वर्षीय कोर्स हो या मंदिर में पूजन अभिषेक हो, नोएडा की सदा प्रशंसा सुनता रहता, क्योंकि सभी तरफ के लड़के बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं। वे आगे कहते महाराज जी हमारे यहाँ नोएडा में आपके अनुसार, आप भली नहीं गए लेकिन आपके अनुसार पूरी विधि हम लोग अपनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पाठशाला के लिए आशीर्वाद सभी के लिए। यहीं से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं 1-2 नाम और ले रहा हूँ नोएडा के नाम। श्रीमती मीना जैन, सेक्टर 50 नोएडा।